प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी काव्य साहित्यिक हिंदी का चतुर्थ पाठ सुमित्रानंदन पंत में से परिवर्तन शीर्षक कविता का प्रथम पद प्रस्तुत है। प्रस्तुत कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत ने भारत के अतीत काल के स्वर्ण युग का स्मरण करते हुए भारत की वर्तमान दयनीय दशा के प्रति क्षोभ अभिव्यक्त किया है। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, सोनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथम उद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्यवेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात। प्रस्तुत कविता में कवि ने कहा है कि कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल। कवि ने कहा है सुवर्ण अर्थात स्वर्ण, आज वह भारत का पूर्ण और पुरातन स्वर्ण काल कहाँ रह गया है अर्थात नष्ट हो गया है। भूतियों का दिगंत छविजाल, भूतियों अर्थात वैभव ऐश्वर्य का दिशाओं तक व्याप्त होने वाला छविजाल अर्थात चकाचौंध का जो समय था वह अब नहीं है। ज्योति चुंबित जगती का भाल, ज्योति चुंबित अर्थात प्रकाश से परिपूर्ण, जगती अर्थात पृथ्वी का वह भाल अर्थात मस्तक, ऐसा प्रतीत हो उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो पृथ्वी का जगती अर्थात पृथ्वी का भाल अर्थात मस्तक ज्योतिष्मान हो अर्थात अत्यंत प्रकाशित हो, परंतु अब वह नहीं बचा है। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, वसुधा अर्थात पृथ्वी पर धन संपत्ति आदि की राशि के रूप में विकसित वह यौवन विस्तार अर्थात पृथ्वी का विकास भी नहीं रह गया है। स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, उस समय पृथ्वी स्वर्ग के समान प्रतीत होती थी और ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग की सुषमा अर्थात सुंदरता ही पृथ्वी पर उतर आई हो, पृथ्वी पर विचरण कर रही हो। सोनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, उसमें सोन अर्थात पुष्प पृथ्वी का श्रृंगार करते थे, पृथ्वी की शोभा बढ़ाते थे, और भृंग स्वर्ण अर्थात सोना और भृंग अर्थात भ्रमर अर्थात स्वर्णिम रंग के भ्रमर पृथ्वी पर विचरण करते थे, उड़ा करते थे, और पृथ्वी पर के उगे हुए सुंदर पुष्पों की सुगंध में विहार अर्थात विचरण किया करते थे। गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथम उद्गार, और पृथ्वी पर इस भारत भूमि में सृष्टि का जो प्रथम उद्गार था सृष्टि आरंभ हुआ था, सृष्टि सृजन जो सर्वप्रथम आरंभ हुआ था वह पृथ्वी भारत में ही आरंभ हुआ था। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, उस समय निष्कलंक सौंदर्य दिखाई देता था। रिद्धि और सिद्धि अपार, और भारत में अपार रिद्धि और सिद्धि थी, अपार ऐश्वर्य था। अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृत का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्यवेद विख्यात, परंतु अरे वह विश्व का स्वर्णिम स्वप्न और संस्कृति अर्थात सृष्टि का प्रथम प्रभात अर्थात सृष्टि रचना का प्रथम चरण जो कि वेदों में विख्यात है और सर्वथा सत्य है, परंतु कहाँ है अर्थात अब कहीं नहीं है, वह सब नष्ट हो चुका है। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, जब किसी भी मनुष्य को पाप दुरित अर्थात पाप दीनता दुख आदि ज्ञात भी नहीं थे, उनके विषय में किसी को मालूम तक नहीं था। अपरिचित जरा मरण भूपात, और जब किसी को वृद्धावस्था मृत्यु और आशंका भय इत्यादि के विषय में भी नहीं ज्ञात था। ये भारत में ऐसे लोग रहते थे, परंतु अब ऐसा कुछ भी नहीं शेष रहा है।
हाँ, सब मिथ्या बात। आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सोनी सांस, वही मधुरित की गुंजी डाल। झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती, जीवन है भार। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल। प्रात का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल। कचों के चिकने काले ब्याल, केचुली कांस सिवार। गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। कवि ने कहा है कि हाय सब मिथ्या बात। अरे ऊपर कहे कि सभी बातें मिथ्या हैं, असत्य हो गई हैं। अब भारत का स्वर्ण काल नहीं बचा है। आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सोनी सांस। आज तो अब तो सौरभ का मधुमास था, सौरभ का सुगंध का जो मधुमास, जो बसंत ऋतु थी, अब मानो शिशिर ऋतु के प्रभाव से नष्ट हो गई है। अर्थात भारत का वैभव नष्ट हो गया है। वही मधुरित की गुंजित डाल। मधु का मास में जैसे शाख, किसी वृक्ष की शाखा भ्रमण से गुंजित होती है, सुशोभित होती है। झुकी थी जो यौवन के भार, तथा जो शाखा मानो विकसित होने से झुक गई थी। अकिंचनता में निज तत्काल, सिहर उठती, जीवन है भार। आज वही भारत अकिंचन हो गया है, निर्धन हो गया है, असहाय हो गया है, और मानो उसको अब यह जीवन भी एक भार स्वरूप प्रतीत हो रहा है। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल। आज कल तो पावस नद तथा वर्षा ऋतु की नदियों के उद्गार अर्थात उनमें होने वाली जल की ध्वनि भी मानो काल अर्थात मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु का चिन्ह सिद्ध हो रही है। प्रात का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। प्रातःकाल सूर्य की चमक से जो संसार एक स्वर्णिम संसार प्रतीत होता है, वह उसको संध्या काल की सूर्य की ज्वाला मानो भस्म कर देती है। अर्थात अब भारत का स्वर्ण युग नष्ट हो चुका है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल। एक तरफ एक समय में भारत में चारों तरफ रंग उल्लास आदि था, परंतु अब मानो मनुष्यों में युवावस्था के बजाय केवल कंकाल मात्र शेष हैं। कचों के चिकने काले ब्याल के चुली कांस सिवार। एक समय में जिस भारत के निवासी युवा थे, स्वस्थ थे, परंतु मानो वे अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उनका शारीरिक सौंदर्य, स्वास्थ्य आदि नष्ट हो चुका है। गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। और इससे यह प्रतीत हो रहा है कि वैभव विलास आज कुछ ही दिन रहता है, अत्यंत क्षणिक है, बाद में सब नष्ट हो जाता है और लोगों को कष्ट देता है।